दूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाखंडी बाबा का जो आश्रम है, इसके आश्रम से सेक्स टॉयज बरामद किए गए हैं। इंडिया न्यूज के पास जो तस्वीरें आश्रम से आई हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसके अलावा इंजेक्शंस, वियाग्रा भी डोंगरगढ़ के इस आश्रम से बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉन्डोम के कई पैकेट भी इस बाबा के आश्रम से बरामद हुए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सिर्फ नशे का कारोबार नहीं कर रहा था, ये और भी बड़ा कारोबार कर रहा था यहां पर। और ये जिस तरह की चीजें यहां से बरामद हुई हैं, ये माना जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाबा इस नशे के रैकेट के साथ साथ कोई सेक्स रैकेट भी यहां पर चला रहा था। तो आप ब्रेकिंग न्यूज के साथ ये तस्वीरें देखिए। इस बाबा के आश्रम से वियाग्रा बरामद की गई है, कई आपत्तिजनक इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा सेक्स वर्धक दवाएं बरामद की गई हैं, सेक्स टॉयज बरामद किए गए हैं इस बाबा के आश्रम से, और कई कॉन्डोम्स के पैकेट भी बरामद हुए हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन चीजों की जो बरामदगी की गई है इस बाबा के आश्रम से। मेरे साथ दीपक विश्वकर्मा लगातार बने हैं। दीपक, ये चीजें जो बरामद हुई हैं, ये बता रही हैं कि यहां पर सिर्फ नशे का कारोबार नहीं हो रहा था, ये कोई सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था बाबा यहां पर, जिस तरह की चीजें यहां से मिली हैं। देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं बाबा के ऊपर, जिस तरीके से दबाव बनाया गया है। बहुत सारी चीजें अभी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन प्राइमरी फेसा पुलिस ने जब इसमें जांच की तो तमाम सारे इन चीजों के खुलासे हुए और पुलिस ने इसमें सर्च अभियान चलाया। पूरा जो फार्म है उसकी जांच की गई, तब इन सब तमाम चीजों की जानकारी मिली। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा का जो पूरा नाम है वो तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू है, जिसकी जो उम्र है वो 45 साल के आसपास बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से ठीक तकरीबन जब ये 25 साल का था, 20 साल पहले कह लीजिए, तो ये एक पीसीओ चलाया करता था। उसके बाद वहां से गोवा भाग गया। वहां के कल्चर को समझने के बाद जब इसको समझ आया कि इस तरीके से एक धंधा तैयार किया जा सकता है बाबा की आड़ में, जिसमें ये पाखंडी बाबा तमाम उन चीजों चला रहा था तो गैर कानूनी है, इसी वजह से ये तमाम सारी चीजें खुलती चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सब चीजें बरामद की गई है, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, इन सब के साथ साथ जब इससे ये पूछा गया कि आप कहां से ये फंडिंग लाते थे, आप कहां गए हैं, तो वो उन सारी चीजों का जिक्र कर रहा है। भारत में जो तमाम जो धर्म गुरु हैं उनका नाम ले रहा है, उनका जिक्र कर रहा है, और ये बता रहा है वो एक तरीके से अपने रसूख को या अपने बारे में कह लीजिए बड़े कैनवास पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह की चीजें आश्रम से बरामद हुई है, फिर चाहे वो वियाग्रा की गोली हो, चाहे नशीली दवाइयां हो, चाहे गांजा हो, क्योंकि जानकारी ये भी निकल के आई है कि गांजा पिलाकर बच्चों को, जो छोटी लड़कियां हैं उनके साथ ये मिसबिहेव भी करता था, गलत हरकतें भी करता था। तो ये समझा जा सकता है कि तमाम ऐसी चीजें जो गलत दिशा में इशारा करती है, उन सब चीजों में ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। प्राइमरी फेसी पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। उस एनजीओ का भी जो लिंक है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो पैसा आता था वो आता कहां था, एनजीओ रजिस्टर्ड कब थी, उसके डायरेक्टर कौन कौन है, उसमें जो सहयोगी जुड़े हुए वो कौन कौन है। क्योंकि पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं आ रहा था, पैसा एक बड़ी तादाद में आ रहा था। आप इसको ऐसे समझिए कि एक पीसीओ बूथ चलाने वाला 6 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री करा ले रहा है, तमाम देशों की यात्रा कर रहा है, फॉरेनर्स को अपना अनुयायी बना ले रहा है, और उनके साथ फिजिकली तरीके से गलत हरकतें कर रहा है, महंगे महंगे सेक्स टॉय खरीद रहा है। तो यदि आप इसको देखेंगे और जब इसका सोशल मीडिया खंगालेंगे, उन तस्वीरों को देखेंगे, उन वीडियो को देखेंगे, तो ये अपने आप को भी एक बड़े लेवल पे एक लग्जरी बाबा कह लीजिए, ये एक लग्जरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए इसने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जो कहीं ना कहीं विदेशी धरती पे रहते थे, जो उन चीजों को मानते थे कि हाँ, यदि हम इससे कनेक्ट हो जाएंगे तो हम एक तरीके से मोक्ष में चले जाएंगे, या हमारा जो जीवन स्तर है वो अलग हो जाएगा। जिस तरीके से बाबा बछिया जो तरीके से बताते हैं, यही चीजें ये पाखंडी बाबा उर्फ सोनू उर्फ तरुण अग्रवाल यही बता रहा था। और सबसे बड़ी बात यह, यदि पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रहे इसके बड़े भाई, राजनांदगांव जिले के ही। तो यदि आप कनेक्ट करते चलेंगे तो इसका ध्येय और ही कुछ था, ये सोच और ही कुछ रहा था। इसीलिए इसने इस तरह की चीजें रची बसी। और उसके बाद जब इसको समझ आया गोवा जाने के बाद कि हाँ, ये जो एक माहौल है, ये जो इस तरीके का जीवन है, ये बहुत कुछ दिला सकता है, इसीलिए इसने नशे के वाया चैनल होते हुए अपने आप का एक प्रारूप तैयार किया, अपने आप को बाबा के रूप में डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद इस तरीके से जो एक सेक्स का रैकेट कह लीजिए, नशे का कारोबार कह लीजिए, बाबा बनके उसको ये चला रहा था, लंबे समय से चला रहा था, जिसकी अब कलाई खुल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये किन किन देशों में यात्रा की है, कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन दीपक एक चीज और है, एक चीज और है, ये तो आपने बताया इसके बैकग्राउंड के बारे में, सारी चीजें इसके बैकग्राउंड के बारे में पुलिस खंगाल भी रही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर 2 साल से ये आश्रम यहाँ पर चला रहा है, 6 करोड़ की जमीन ये खरीदता है, उसकी रजिस्ट्री कराता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल लग जाते हैं पुलिस को इस तक पहुंचने में या इसका खुलासा होने में, इसका मतलब कि किसी ना किसी का हाथ तो रहा होगा। बिना किसी के हाथ के ये इतना बड़ा साम्राज्य तो खड़ा नहीं कर सकता यहां पर। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आपने उत्तर प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है कि जब एक बार ये कह दिया गया कि कोई दूसरी जात का कोई भगवत गीता या तमाम सारी चीजों को नहीं कह सकता, तो जो इस तरीके के प्रोफेशन में आ जाते हैं, इसको प्रोफेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई सत्संग सुनाना शुरू कर देता है या अपने आप को धर्म गुरु बना देता है या अपने आप को योग गुरु बना देता है, तो उसके ऊपर हाथ डालना शासन के लिए, प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एक सेतु है, ये जो पूरा एक सिस्टम बना है, इसमें राजनेता भी इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं जो कहीं ना कहीं इनके अनुयायी बनते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से अपने आप में अपना एक रसूख रखते हैं। या तो कोई बड़ी सरकारी नौकरी में हो सकता है, या वो कहीं किसी प्रशासनिक औहदे में हो सकता है, या वो कहीं राजनीतिक कनेक्शन में हो सकता है। इसलिए चाहे पुलिस कह लीजिए, तमाम जो दूसरे लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, वो हाथ डालने से कतराती है, हाथ डालने से घबराती है। लेकिन जब सब चीजें बिगड़ जाती हैं, जब रायता पूरी तरीके से फैल जाता है, उसके बाद धरपकड़ की कार्रवाई शुरू होती है। इसका एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से बागेश्वर सरकार उस धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ वीडियो यार्ड पे बैठते हुए गुची का चश्मा लगाए हुए जब वायरल हुआ, तो तमाम लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनके जिस तरीके के बयान आए, उन्होंने जिस तरीके से ये कह दिया कि मैं हिंदू हूं और हिंदुओं के ऊपर ये कुठाराघात है, ये प्रहार है। तो जब इस तरह की चीजें आप समझिए जब कनेक्ट होती है, तो इस तरह के बाबा जो तरुण अग्रवाल है उर्फ सोनू है उर्फ पाखंडी बाबा, ये इसी वजह से पनपते हैं। बिल्कुल, इसकी डिटेल में जांच होगी, तब इसकी और हकीकत सामने आएगी कि ये सिर्फ नशे का कारोबार नहीं चला रहा था, बल्कि ये लंबा चौड़ा सेक्स रैकेट भी क्या चला रहा था। इसकी डिटेल जांच की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक विश्वकर्मा, आपका साथ में जोड़ने के लिए।